पाकिस्तान, नीय पाकिस्तान, नीय पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आई होप कि अच्छे हैं। और अगर थोड़ा सा भी मूड आपका डाउन है तो ट्रस्ट मी, इसका कोई फ़ायदा नहीं है मूड अपना ख़राब रखने का, खुश ना होने का। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो सुबह सुबह उठते हैं और बिला वजह लड़ाई कर रहे होते हैं, बिला वजह उनका मूड ऑफ होता है। इसका नुकसान कभी आपने सोचा कि किसी को तो नहीं होगा, लोग आपसे बात करना छोड़ देंगे, आप खुद ही स्ट्रेस में रहेंगे, खुद ही अपना मूड ऑफ करेंगे, जो काम आप करने भी जा रहे हैं वो भी खराब हो जाएगा, ऑफिस जाएंगे किसी से ठीक से बात नहीं करेंगे, खुद ही अपने अंदर बिला वजह की सोच रखते जा रहे हैं, हम एज्यूम रखते जा रहे हैं, करते जाते हैं चीज़ों को। आज के शो में हम खासकर यही बात करने वाले हैं कि आपने खुश रहना हम सबको पता है, हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि हमें कौन सी चीज़ खुशी देती है, लेकिन हम वो करते नहीं हैं। हम वो छोटे छोटे जो लम्हे होते हैं ना, हम उनको मिस कर रहे होते हैं, हम उनको छोड़ रहे होते हैं। हम बहुत सारी गैर ज़रूरी चीज़ों में खुद को रख रहे होते हैं, मसरूफ़ रख रहे होते हैं। अब जैसे कि अगर मैं अपनी बात करती हूँ कि मुझे कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा खुशी देती है, मुझे किस चीज़ में, किस काम में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, सो आई वुड से कि जब से मेरी बेटी पैदा हुई है तो उसकी जो मुस्कुराहट है, वो जब नई नई चीज़ें सीखती है तो मुझे बहुत खुशी मिलती है उसको देख के, और मैं उसका कोई लम्हा मिस नहीं करना चाहती। ये मेरी खुशी है। अब आपके लिए आपकी खुशी डिफरेंट होगी। किसी को पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता होगा, किसी को सिंगिंग करना बहुत अच्छा लगता होगा, किसी को कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन हम अपने शौक को कई दफ़ा सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, छोड़ रहे होते हैं। मेरी बेस्ट फ्रेंड शी इज़ अ बॉर्न आर्टिस्ट, वो बहुत अच्छा पेंट करती है। हमने इकट्ठे फाइन आर्ट्स पढ़ा, इकट्ठे कॉलेज में रहे, 4 साल तक हम पेंटिंग करते रहे। अब मैं इतनी अच्छी वो पेंटर नहीं थी, इतना अच्छा मुझे आज तक लगता है कि मैं बहुत अच्छा पेंट नहीं करती थी, मगर मैं नादिया की अपनी फ्रेंड की बात कर रही हूँ, वो लैंडस्केप, स्कल्पचर, हर चीज़ इतनी अच्छी डिज़ाइन करती थी कि वो गॉड गिफ्टेड थी। जब मेरी उससे बात हुई उस शादी के बाद, उसके अब 2-3 बच्चे, 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, तो मुझे उसकी लाइफ में एक स्ट्रेस नज़र आती है, सम टाइम डिप्रेस मुझे वो लगती है। और वो मुझे हमेशा एक बात बोलती है कि यार नबिहा, मैं पेंट करना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं पेंट कर सकूँ। मुझे लगता है कि मुझे इवेंचुअली मुझे किसी चीज़ से अगर खुशी मिलेगी तो वो ये काम है। तो मैं हमेशा अपने फ्रेंड्स को, आसपास के लोगों को ये कहती हूँ कि जिस काम में आपको खुशी महसूस होती है, अपने लिए आप उसके लिए वक्त ज़रूर निकालें, वो करना ज़रूर आप वो करें। तो आज के प्रोग्राम में हम यही बातें करने वाले हैं हमारे मेहमानों के साथ, क्योंकि ज़िंदगी सबकी इतनी देखें ना खूबसूरत नहीं होती है। ज़िंदगी में ये बैलेंस हमेशा रखना हमें पड़ता है, ये उतार चढ़ाव आता रहता है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन उन डाउन के बावजूद भी आपको कैसे अपने आप को अप रखना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये आज हम बात करेंगे। और जो हमारे सारे मेहमान हैं, जो हमारे सारे गेस्ट हैं, सारे माशाल्लाह अपनी फील्ड में जगमगाते सितारे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इन सबका बहुत अच्छा नाम है। तो तारुफ कराते हैं सबसे पहले हमारे मेहमान। लिस्ट बड़ी लंबी है तो ज़्यादा वक्त मेरे ख्याल से मैंने ले ही लिया, आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। तो हमारे जो पहली मेहमान हैं, इनका तारुफ मैं कुछ इस तरह से करवाऊंगी कि शी इज़ अ ट्रेंड सेटर इन पाकिस्तान। बड़ा एक तो ख़वातीन मीडिया में जो है बहुत सारे कहते हैं ना कि जब काम कर रही हूँ, एक तो इमेज बड़ा डिफरेंट होता है न्यूज़ इंडस्ट्री का, मीडिया का, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का। ये वो खातून हैं जिन्होंने अपनी जगह बहुत कम अरसे में बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाई है, और मर्दों के बीच में रहकर काम करना और अपना कहते हैं ना लोहा मनवाना, वो आज ज़रा हम इनसे जानेंगे। उसके पीछे इनकी जो स्ट्रगल है, इनकी जो छोटी छोटी खुशियाँ रही हैं, उन सब के ऊपर बात करेंगे। हमारी आज की पहली मेहमान बहुत ही खूबसूरत, भरपूर तालियों में मैं चाहूँगी आप लोग हम इनको दावत देते हैं, आयशा जहां ज़ेब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? हमने सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ख्याल नहीं किया। मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, नथिंग। इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज तो बारिश भी हो रही है हल्की हल्की। और मुझे तो बारिश का मौसम वैसे ही बहुत पसंद है। हाँ, तो भाई आज का हमारा जो मौजू है, जो इन्वान है, वो है छोटी छोटी खुशियाँ। तो हम लाइफ में बड़ा बिजी होते हैं, बड़ा मसरूफ होते हैं, बहुत सारे काम हम छोड़े होते हैं, अपनी खुशियों को एक्चुअली सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए। बिल्कुल। तो इसके ऊपर भी आज हमने बात करनी है और बहुत सारी बातें हमने आपसे भी जाननी है। जरूर, हाजिर। तो बुलाते हैं हम जरा हमारे अगले गेस्ट को, मेहमानों को दावत देते हैं। तो जी अगले जो हमारे मेहमान हैं
अब हम इनका तारुफ क्या कराएं, ये जब भी हमारे शो पर आते हैं तो हमारे शो की ये जान बन जाते हैं और वैसे भी बहुत सारे लोगों की जान है। ऑन स्क्रीन तो भाई आप इनको आप मुख्तलिफ ड्रामा प्रोजेक्ट्स और आप इनको देखते हैं, मुख्तलिफ करेक्टर्स में देखते हैं। ही इज़ अ ग्रेट टीचर, इनके बहुत सारे इनके जो स्टूडेंट्स हैं वो इन्हीं के फ़ैन हैं और मैं इनकी ना वो इनकी जो एजुकेशन के लिए जो इनकी कहते हैं ना कि जो सर्विंग है, जो काम कर रहे हैं, मैं उसकी बात भी बाद में करूँगी। ये जो TV प्रोजेक्ट कर रहे हैं मैं उसकी बात भी बाद में करूँगी, लेकिन ये जो एज अ ह्यूमन बीइंग है, जो एक इंसान जैसे हैं, मैं सबसे पहले उनकी मदाह जो मैं हूं मैं उस पर बात करना चाहूंगी कि मेरी एप्रिसिएशन उनके लिए इस बात पर है कि ये एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। हमने तो इतना ही इनको जाना है, तो भरपूर तालियों में हम दावत देंगे हमारे बहुत ही प्यारे मेहमान हसीब खान। थैंक यू वेरी मच जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या हो रहा है? बस जी काम शाम चल रहा है। अभी आयशा ने कहा कि मौसम बहुत अच्छा है, रोमांचक हुआ है। रोमांटिक मौसम। तो रोमांचक मौसम को एंजॉय करें। आप रोमांचक मौसम को एंजॉय करेंगे या रोमांटिक मौसम? अरे जी रोमांचक, ये वाला रोमांचक, रोमांस वाला उनको पता होगा। क्या होता क्या है? रोमांटिक मौसम हो तो क्या होता है फिर? क्या है? कप ऑफ कॉफी, कप ऑफ टी, कोई अपनी पुरानी यादें, अच्छी यादें। अकेले क्या? हाँ अकेले कभी कभी होता है ना जी। कोविड में तो आजकल ये वाले है ना, आप अकेले ही हर चीजें खुद एंजॉय कर रहे होते हैं, तो आपके वो पुरानी यादें आपके ज़हन में आ रही होती हैं, आपको पता लग रहा होता है यार व्हेन वी वर टुगेदर, कभी अपना गुड टाइम, तो वो वाला टाइम विद योर फ्रेंड्स, टाइम इन द यूनिवर्सिटी, वो सब इंसान एंजॉय करता है ओवर अ कप ऑफ कॉफी और अ कप ऑफ टी। ग्रेट। अच्छा जी, अगले मेहमान हमारे जो है लंबी फहरिस्त है तो जरा जल्दी जल्दी हमें बुलाना पड़ेगा। हमारे जो अगले मेहमान हैं, ही इज अ यंग टैलेंट ऑफ पाकिस्तान और सिंगिंग भी बहुत अच्छी करते हैं और एक्टिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। पहले हम इनको ड्रामास में देख रहे थे, लेकिन अब इनकी रिसेंटली आप इनको मूवी में भी देखेंगे। सबा कमर के साथ इनकी मूवी अपीयरेंस हो रही है जिसका नाम है घबराना नहीं है, जो कि आजकल के हालात में कहना बहुत मुश्किल था और लास्ट ईयर कहना तो बिल्कुल ही नामुमकिन था, लेकिन 2020 में हम ये होप कर सकते हैं कि बिल्कुल घबराना नहीं है। 2021 यस 2021, ये 2020 तो चला गया, लेकिन जाते जाते जो है ना ये हमें याद आ रहा है। हमारे अगले मेहमान भरपूर तालियों में दावत देंगे जनाब तलत शाह को। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? बड़े बड़े काम कर रहे हैं आप, बड़े पर्दे पे जलवागर होने जा रहे हैं इंशाल्लाह। बस ये अल्लाह की करम नवाजी से, और मेरा इसमें कोई वो खासा नहीं है। हाँ। इंशाल्लाह जल्दी बकरा ईद पे रिलीज कर रहे हैं ये मूवी। ग्रेट, यानी कि इंतजार करना पड़ेगा अभी। थोड़ा सा कर लीजिए। अच्छी चीजों के लिए अक्सर इंतजार करना पड़ता है और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ओके, यस यही स्लोगन होना चाहिए हमारा। ओके जी, सो हमारी अगली जो मेहमान हैं ये जनाब बहुत दूर से आई हैं, अमेरिका तो सफर करके लाहौर पहुंची ने, तो 7 समंदर पार करके ये हमारे शो तक पहुंचे हैं। तो हम इनसे जरा जानेंगे इनकी जो अमेरिकी लाइफ है। लोग कहते हैं ना कि बहुत ही मतलब कि वहाँ पर किसी के पास टाइम नहीं होता दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने का, जहाँ पर हम दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर कर करके अपने आप को डिप्रेस कर रहे होते हैं और अपनी खुशियाँ खत्म कर रहे होते हैं। तो बाहर हमने अमेरिका के बारे में यही सुना है कि वहाँ पे कोई किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता, लोग बस अपना काम करते हैं, बहुत फोकस होते हैं। तो ये जो हमारी मेहमान है, शी इज अ लाइफस्टाइल ब्लॉगर सदफ चौधरी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। थैंक यू सो मच नबीहा। आइएगा, तशरीफ रखिएगा। प्रोग्राम का आगाज भाई इतने प्यारे हमारे मेहमान हो, गपशप होने वाली है, मौजू इतना मजे का हो, तो जरा जो है ना धमाकेदार थोड़ा सा आगाज होना चाहिए। जरा थोड़ा सा हमारी जो ऑडियंस जो अभी भी जरा नींद में होगी उनको जगाने के लिए जरा म्यूजिक का तड़का हमें देना पड़ेगा। तो 2 हमारे मेहमान हैं जनाब जिनको हम बुलाएंगे और बहुत ही सुरीले मेहमान हैं। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुशामदीद। सायरा और अहमद की बड़ी जबरदस्त और वो कहते हैं ना धांसूदार परफॉर्मेंस रही और उसके बाद हमारी भी आंखें जरा खुल गई हैं। तो भाई हम जरा बातें, टॉपिक हमारा उन्वान जी खुशियाँ बिखेरे, मुस्कुराहटें बिखेरे, गम को अपने से दूर करें, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है आजकल। वैसे क्यों हसीब? बिल्कुल जी, आप जितने भी लोग, आप क्यों ऐसे हैं? वैसे आप तो जहाँ चाहते हैं मुस्कुराहटें कैसे बिखेरे। हमारी कोशिश होती है, स्टूडेंट्स मेरे साथ गपशप लगाते हैं, बात करते हैं और कहते हैं सर बहुत ज्यादा मुश्किल है सर, जिंदगी बड़ी खराब हो गई। बच्चे कहते हैं। मैंने कहा बेटा अगर मैं तुझे अपनी कहानी सुनाऊंगा ना तो तू भी रोने लग जाएगा। बात ये होती है कि हर बंदे की जिंदगी में टेंशन होती है टेंशन, और उन टेंशन यही जिंदगी का नाम है, इसका मतलब दिस इज व्हाट लाइफ है। लेकिन आपको अपने आप को उनको हटाकर तो छोटी छोटी खुशियों को खुद ग्रैब करना पड़ता है। आप जाते हैं, जिस तरह अगर आप लाइफ की बात करें ना तो वी टॉक अबाउट L इज फॉर लर्निंग, I इज फॉर इनोवेशन,
F is for friends and family and E is for entertainment. क्या बात तो है। आप अपनी जिंदगी में लर्न करते हैं, इनोवेट करते हैं, आप फ्रेंड एंड फैमिली आपकी लाइफलाइंस हैं, और अपनी जिंदगी में एंटरटेनमेंट आपने हर जगह पे रखनी है। Entertainment रखनी अपने आप को जब तक आप एंटरटेन नहीं करेंगे, देखें दुनिया में सबसे अच्छा इंसान जिससे खूबसूरत, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, वो आप खुद है। बिल्कुल। तो जब तक आप अपने आप से मोहब्बत नहीं करेंगे, फिर अल्लाह से कैसे मोहब्बत मोहब्बत बांटेंगे करेंगे, और फिर कैसे? अल्लाह के लोगों से कैसे मोहब्बत करेंगे? क्या तो बात। इसलिए आपको अपने आप से मोहब्बत करना सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बहुत छोटी सी चीज है, मैं हर एक बंदे को कहता होता हूँ कि स्माइल, कुछ नहीं जाता। बिल्कुल महंगी नहीं है, पैसे नहीं लगते हैं। जस्ट यू आर जस्ट अ स्माइल अवे फ्रॉम हैप्पीनेस। कि आप, मेरे पास मेरा ऑफिस बॉय भी अगर ऑफिस में आता, सर एक मसला हो गया, मैं कहा हंस के आके बता दूंगा तो ज्यादा अच्छा है। क्या कि सर जाएगा? मसला हो गया, सर मैं कोई गल नहीं यार, मसले की टेंशन। मेरा बेटा हमेशा आएगा तो कहेगा यार इसमें मैं पास नहीं हुआ, मेरा कोई टेंशन नहीं, अल्लाह ख्याल रखेगा। ऐसा बाप अल्लाह ताला हर किसी को दे, हर औलाद को दे, हर मेरा बेटा हर कहता बच्चे को दे। मेरा बेटा कहता है जी आप मिलो ना, मुझे रील करते हैं सारी दुनिया में बैठ के, मेरा बेटा फेल हो जाता है, मेरा बेटा ये, मैंने कहा नहीं यार कोई अरे अच्छा, वैसे वाकई बेचारा आप तो कह रहा था बाबा आज शो नहीं लगाना, बाबा तो बाबा ने आज फिर जाके कहते हैं कि मेरा बेटा फेल हो गया। अच्छा हसीब भाई, प्यार मोहब्बत की बातें चल रही हैं, अल्लाह का भी जिक्र कर लिया, बच्चे का भी जिक्र हो गया, आपने वाइफ का जिक्र नहीं किया, उनसे कोई मोहब्बत नहीं आपको? मोहब्बत है तो साथ देने दीजिए। और हमेशा वो सब ये देखिए मेरी बात सुने, उन्हीं के दम से तो यहाँ पे इतनी मुस्कुराहटें हैं। ये बात बिल्कुल तो मानना ऐसे ही। पड़ेगा। तो ये जी छोटी छोटी बातों को आपको एंजॉय करना अच्छा जी, चाहिए अपनी जिंदगी में। अपने आप से प्यार करने के लिए या अपने आप को खुश रखने के लिए क्या सेल्फिश होना भी जरूरी होता है? ये मैं जानूंगी आपसे, लेकिन जरा मैं छोड़ के जा रही हूँ सवाल आपके लिए, ब्रेक के बाद Done, जानूंगी मैं आपसे। आयशा, Yes. आप भी माशाल्लाह एक ऐसे प्रोग्राम के साथ बहुत लंबा अरसा मुंसलिक रही जो प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान में पसंद किया जाता है। खबरनाक को लोगों ने बहुत मोहब्बत दी। बिल्कुल। और आपने जब उस कहते हैं ना हॉट सीट पे जब आप आई तो वो आसान नहीं था, जो पहले फेसेस वहां पे रह चुके थे, और आपकी जो है एक स्ट्रगल आई एम श्योर रही होगी। और मीडिया में रहते हुए खवातीन को वैसे भी अपनी, मीडिया में क्या मैं कहती हूँ, शायद कहीं पर भी मीडिया बदनाम हो चुका है, शायद खवातीन को अपनी जगह बनाना मुश्किल होता है। नबिया, आई थिंक आपकी सारी बातों से तो नहीं, लेकिन कुछ से तो मैं इत्तेफाक करती हूँ। कहीं पर भी अपने लिए जगह बनाना, किसी का भी, मर्द हो या औरत, वो बहुत मुश्किल होता है। एक सेटअप जो चल रहा है, एक इंसान को के जाने के बाद उसके जो फॉलोअर्स हैं, उसको जो पसंद करते हैं, और ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में जहाँ मतलब अनफॉर्चुनेटली मर्दों को प्रेफरेंस दी जाती है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, यानी जिस किस्म का कंटेंट इससे पहले हमारे प्रेडिसेसर्स थे इस प्रोग्राम के, यानी आफ्ताब साहब थे, उससे पहले हस्बे हाल हो रहा था, नईम बुखारी साहब का एक लेजेंड है वो, और वी लुक्ड अप टू हिम ऑल आवर लाइव्स, और उनकी जगह लेना तो खैर मतलब इट वाज समथिंग व्हिच वाज, मेरा ख्याल है, ड्रीम कम ट्रू, और आई हैड नेवर एम्ड फॉर इट, इट वाज जस्ट अ स्ट्रोक ऑफ लक, यू कैन से माय ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्टेड मी। क्या किया हुआ था, सोचा क्या हुआ था, Actually, क्या करना है लाइफ में? मैं यही बताने लगी थी कि मैंने जिंदगी में कभी भी कुछ भी एम नहीं किया, प्लान नहीं किया। माई लाइफ व्हेनेवर आई प्लान समथिंग वो कभी नहीं होता। सो आई नेवर प्लान एनीथिंग, आई गो अलॉन्ग विद द फ्लो ऑफ माई लाइफ, कि जिंदगी किधर मुझे लेके जा रही है, कौन सा दरवाजा है। What happened with me? Yeah. और उसके बाद मैंने सोचा मैं लाइफ में कभी प्लान नहीं करूंगी, क्योंकि जो चीजें मैं प्लान कर रही थी और जो अल्लाह ने मेरे लिए प्लान की, और जब मैंने उसकी प्लानिंग का रिजल्ट देखा, सो अब मैं कहती हूँ भाई नहीं, अब नहीं, Like I अब said, जो वो प्लान कर रहा है बस चुप करके उसको, क्योंकि वो ले जाएगा आपको कहीं ना कहीं। क्योंकि उसकी प्लानिंग की कंपैरिजन लेकिन में इसका हमारी ये प्लानिंग का तो है मतलब नहीं ये ना। नहीं है जो बच्चे देख रहे हैं वो कहेंगे अच्छा अब हम जो है वो पढ़ाई में मेहनत नहीं करेंगे, प्लानिंग नहीं करेंगे, मतलब कि यू नो स्ट्रगल शुड बी देयर। पढ़ाई की प्लानिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट, मतलब ये सोचना कि मैंने करना क्या है या मैं अपनी जिंदगी को किस सम्त में लेके Direction क्या चलूं, दैट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। दोनों में बहुत फर्क है। अगर आप पढ़ाई की तरफ ले जाएंगे इस बात को तो फिर तो आप, लेकिन शौक क्या था? मुझे हमेशा से लिखने का शौक था। आई यूज्ड टू राइट स्टोरीज, मेरी पब्लिश भी होती थी छोटे होते भी, कॉलेज में भी, बट अनफॉर्चुनेटली अम्मी को लगता था कि क्योंकि वाहिद उनकी औलाद थी अम्मी की, तो उनको लगता था कि यार ये तो बिगड़ जाएगी, ये तो मीडिया तो हमेशा से ही ऐसा था, मतलब जहाँ जरा सी लाइमलाइट मिलेगी ये तो मेरे हाथ से गई। So, अच्छा, तो अम्मा पॉजिटिव रही हमेशा से, अपना एक ही बच्चा तो वो आए तो पॉजिटिव हो और जाती वो अम्मी ने क्योंकि पूरी जिंदगी मेरे सर पे गुजारी थी, यानी शी डिड नॉट रीमैरी इवन आफ्टर माय फादर लेफ्ट अस, तो उनको ये लगता था कि यार ये हाथ से निकल गई तो मेरा सब कुछ हाथ से निकल गया। शी गॉट मी मैरिड ऑफ, जिंदगी ने ऐसा कलाबाजी खाई, उसके बाद
दोबारा घूम के हम वहीं वापस आकर खड़े हो गए एंड माय हस्बैंड दिस क्रेडिट गोज टू हिम, इट वाज एक्चुअली हिम हु पुश्ड मी कि नहीं यार तुम्हारा इतना शौक है तो तुम करो, तुम एक दफा ट्राई जरूर करो। ऑल आई डिड वाज आई वेंट फॉर एन ऑडिशन एंड दैट्स इट। और उस ऑडिशन के बाद आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, अल्लाह ताला made this for me himself। अच्छा, बहुत सारे ये तो हम मेरे ख्याल से खुशकिस्मत हैं। मैं समझती हूँ कि ये बड़ी हम पे ब्लेसिंग भी है, हमारे माँ बाप की दुआएं भी हैं, हमारी स्ट्रगल भी है, हम स्टिक रहे अपने काम के साथ, लेकिन अल्लाह ताला की ब्लेसिंग सबसे बढ़कर होती है कि हम वो काम कर रहे हैं। आयशा, तल्ला, तो हमारे सारे बाकी मेहमान के हम जिस काम से इश्क करते हैं या हमें जो पसंद है, हमें अल्लाह ने उस फील्ड में डाल दिया। बहुत सारे ऐसे लोग जिनको शायद सारी जिंदगी ये पता ही नहीं लग पाता कि ये शौक था हमारे अंदर। हाँ, या वो किस चीज पे अच्छे मतलब कि मैं कभी-कभी अभी एक्सप्लोर कर रही होती हूँ कि यार मुझे इस चीज में बड़ी खुशी मिलती है। वो मुझे अब पता चल रहा था कि मैंने सारी जिंदगी, एक बड़ी फिजूल सी बात है लेकिन मैं शेयर करूंगी, मुझे गाना गाना हमेशा से लगता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है अभी भी, लेकिन आई एम अ पैथेटिक सिंगर, मुझे लिरिक्स भी याद नहीं रहते। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ मुझे थोड़ा सा पहले पता था तो मैं अपना ये शौक की हद तक एक्सप्लोर कर लेती थी, सीख लेती, इस पर थोड़ी सी काम मेहनत, क्योंकि मुझे अब लगता है कि मुझे अच्छा लगता है तो मुझे ये सीखना चाहिए था, मुझे पता होना चाहिए था। तो टाइम गुजर जाता है, आप किसी और फील्ड में चले जाते हैं और आपको बहुत देर बाद रियलाइज होता है कि यार ये हम कहाँ आ गए। आपके साथ सबके साथ होता ही है कि आप किसी एक काम में शुरू करते हैं, हाँ। आप करते तो शौक में ही है, उर्दू वाला शौक, हाँ। लेकिन जब लोगों को अंग्रेजी वाला शौक लग रहा है तो आप फिर उसमें टेंशन में आ जाते हैं। तो फिर आप समझते हैं कि नहीं, चलो मैं अपने हद तक 2-4 लोगों के अंदर ही गाना शाना शुरू कर दें। तो वही है मेरा। जिस तरह मैंने जी स्टार्ट किया था एज इंस्पेक्टर पुलिस, मैं पब्लिक सर्विस कमीशन से पास हुआ एंड आई वाज इंस्पेक्टर पुलिस फॉर 6 मंथ्स। तो मेरी वालदा ने मुझे कहा कि दिस इज नॉट द जॉब फॉर। मैंने कहा आपको पता नहीं है, मैंने ये एक डाला ले लेना, डाला लाके ऐसे खड़ा होगा तो आपको टॉर होगी। और अब्बा मेरे पुलिस में दिल्ली आईजी रहे मेरे वाले साहब, तो अम्मा कहे मैं तुम्हारे अब्बा को भी के लिए दुआएं मांगती रही, अब तुम्हारे लिए करो, तुम ये ना करो। और फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया। मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन पढ़ाने का भी टेस्ट पास किया, इसका भी। तो 6 महीने पुलिस में रहा। उसके बाद जब मैं आया पढ़ाने तो मुझे लगा कि नहीं, दिस वाज द फील्ड फॉर मी। और उसके बाद फिर एक्टिंग शुरू की। तो पहला पढ़ाना है 97 में आई स्टार्टेड टीचिंग और 2001 आई स्टार्टेड एक्टिंग। तो वो भी कि आप एफसी कॉलेज में, आई वाज टीचिंग एट एफसी कॉलेज। और उसके बाद मेरा पहला जट एंड बॉन्ड जब हमने स्टार्ट किया था तो मैं वासे, अहमद, फवाद, तो वी वर ऑल टुगेदर इन 2001। तो उसके बाद से फिर शौक पड़ता। और लोग आपको बोलते हैं कि करेगा तू, किसी टीवी नजर नहीं आता, तेरा तू तो नजर ही नहीं आ रहा, क्या होएगा। तो वो इट इज द टाइम, बिकॉज पीपल से इट। मेरे अम्मा अब्बा को बहुत से लोगों ने बात की। अम्मा मुझे कहते थे, मैं कहती एक शौक है, अल्लाह का वास्ता उसको पूरा करना। आपके लिए मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया है, लेकिन एक्टिंग छोटा मोटा करने देंगे तो वही। जब भी इतने मजे की बातें चल रही होती ना हमारे मेहमानों के, तो मेरा ब्रेक पे जाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता। और हमें ये जो दुकान में कमबख्त आइस पे लगी हुई है ना, इसमें हमारे जो डायरेक्टर साहब कहते हैं कि ब्रेक पे जाना है क्योंकि पैसे बहुत सारे आने हैं, तो फिर ब्रेक पे जाना बनता है क्योंकि हमारी तनख्वाह नहीं रुकनी चाहिए भाई। तो ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं। हमारे पैसे भी नहीं रुकने चाहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुशामदीद। जब हम अपने टीवी के ड्रामास देखते हैं या हम कोई मूवी देखते हैं, कभी मैं बहुत डिप्रेस हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं कोई कॉमेडी मूवी लगा कर देखूँ ताकि मैं थोड़ा सा हंस सकूँ और आप अपना जो 2.5-3 घंटे ज़रा अच्छे से स्पेंड कर सकें। तो बहुत असर होता है आप जो देख रहे होते हैं, हम जो हमारे आसपास सुन रहे होते हैं। तल्लत, आप जो रिसेंटली मूवी करने वाले हैं, क्या इसका टॉपिक है? ये हंसाएगी लोगों को, चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरने जा रहे हैं आप? वैसे इंटेंस लुक है आपकी, मुझे लगता है कि वो जो है ना एंग्री यंग मैन में ज्यादा ही अच्छे लगेंगे। नहीं, जैसे फिल्म का नाम है घबराना नहीं है, तो आप लोग खुद ही समझ सकते हैं उसको। मतलब वो फिल्म तो चल रही है जी 3 साल 2.5 साल हुए। लेकिन मुझे लगा कि 2020 इसमें से हर इंसान अपना मतलब 2.5 साल हुए, ऐसे ना करें। ठीक है, 2.5 साल बचे, 2.5 साल ऐसे ना करें। एंटरटेनिंग है, कॉमिक है, हर लिहाज से बहुत अच्छी जबरदस्त। मेरा कैरेक्टर बड़ा शानदार है इसमें। एक डायरेक्टर का है बट अभी मैं वो बता नहीं सकता क्योंकि उसका एक जो उसकी फील, एक मजा है, वो खत्म हो जाएगा। और मना भी किया गया क्योंकि अभी थोड़ा सा सस्पेंस है। तो इंशाल्लाह आएगा, आप सब लोग देखिएगा। बड़ी अच्छी मूवी है, कास्ट बड़ी अच्छी है। सोहेल अहमद साहब हैं उसमें, सबा कमर हैं और जाहिद अहमद हैं, रेम्बो साहब हैं। और बड़ा मजा आया मुझे काम सबा के साथ स्पेशली काम करके, मुझे बहुत अच्छा लगा। नो डाउट। आपने भी अभी तक जी अभी वो एक वेब सीरीज वी हैव स्टार्टेड अप वेब सीरीज विद नोवी भाई एंड सबा का। ओह यस, इस्लामाबाद में चल रही है। हां जी, मन जोगी अभी है, तो इट वुड बी कमिंग ऑन Z5
तो वो अभी हम लोगों ने किया है। तो वो इट्स अ ग्रेट प्रोजेक्ट और वाकई यू विल लव इट, ऑल द पीपल हु वुड सी इट दे वुड डेफिनेटली लव इट। ग्रेट, बेस्ट विशेस फॉर दैट। हम Thanks a आपको lot, thank गुड you so लक, much. आपकी अल्लाह करे कि बहुत कामयाब हो। और इंशाल्लाह और बल्कि आपने पूछा नहीं, मैं खुद बता देता हूँ, ये 1 जनवरी जो भी गुजर गई है आप लोगों को तो खैर नहीं पता, मेरा निकाह हो गया। ये 2020 वाले का सबसे बड़ा सरप्राइज है। ये सरप्राइज है ये और हमारी ताल्लु से आप शॉक में क्यों चले गए? नहीं मैं शौक मैंने कहा, ये मुझे समझ नहीं आ रहा Happy कि birthday तो नहीं कहने। appreciation नहीं है क्या है। Birthday तो नहीं बर्थडे भी कहने। 13 को भाई बर्थडे अब भी है हम मेरी। आपको आपकी टांग तो नहीं खींच सकते निकाह करने में। नहीं देखिए जी, वो होता है राह पे जाना या वाह पे आना, आपको अंदाजा हो जाएगा इंशाल्लाह। वहाँ पे आ गया तो वहाँ पे नजर आ वो जाएगा। आ जाएगा जी। भाई ये शादी का लड्डू वो लड्डू है जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी खा के बचा ले। एग्जैक्टली। जरा अगले को मेरी भी बच- अम्मा बहुत जरा अच्छी अगले बड़ी ਨੂੰ भी पता चले। मेरी अम्मी ना बहुत ऐसे लगे ज्यादा- अगला बेचारा मुस्किन होता है। हाय 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 हाय, सही है। मेरी आप अम्मी की अपने- बहुत ज्यादा विश थी कि जल्दी से अब शादी कर लो, क्योंकि मुझसे छोटा मेरा भाई है माशाल्लाह, मुझसे 7-8 साल छोटा है। अच्छा। उसकी आज से 9 साल पहले की शादी हो चुकी है। अच्छा माशाल्लाह। आपसे 7-8 साल छोटे और 9 साल साल पहले पहले की उनकी शादी शादी हो हो गई तो बचपन में कर दी थी। नहीं, ये अब आपकी एज पे हम पहुंच जाएंगे अभी। मैं छुपाता नहीं हूँ, ये अभी 13 जैन को मेरी एज, मैं 36 का हो जाऊंगा। वाह माशाल्लाह। कागजों में नहीं नहीं हाँ देखिए, पिछली सदी के लोगों के कागजों वाला भी बड़ा मसला। स्टोरी बताएं, लव मैरिज है, Arranged marriage, totally arranged marriage है। अच्छा, मीडिया में होते हुए भी अरेंज मैरिज है, बड़ी हैरत की बात है। मैं इतना सारी बातें यहाँ नहीं कर सकते। बता नहीं सकता। अच्छा जी, सदफ को भी जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं। सदफ, अमेरिका से आप यहाँ आती हैं, पाकिस्तान में पैदा हुई, पली बड़ी आप अमेरिका में, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि वहाँ की लाइफ बड़ी फास्ट होती है, कोई किसी की लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं करता, लेकिन यहाँ पे इंटरफेयर किए बगैर हमारा गुजारा नहीं होता। एक्चुअली पहले मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करूँगी। मैं आई एम बोर्न एंड रेज्ड इन अमेरिका बट वेरी पाकिस्तानी। मैं एवरी 3 मंथ हमारे पेरेंट्स हमें यहाँ लेके आते थे, तो मैं यहाँ वी एक्चुअली मूव्ड हियर बिफोर टू इन इस्लामाबाद। तो इन अमेरिका लोग इतने इंटरफियर वाकई नहीं करते, बिकॉज हमारे वी लिव फार अवे फ्रॉम ईच अदर, इतने करीब नहीं रहते, दूर दूर फासले हैं। तो ये नहीं है कि कोई चाची या मामी या कोई इस तरह का कोई चक्कर चल रहा है या उसने ये कह दिया मैंने ये तो हो कभी गया। मिस नहीं किया कि हाय अल्लाह लाइफ कितनी बोरिंग हो गई है चाची कभी को के नहीं। बगैर? इसके बगैर तो जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। पर मैं बिल्कुल झूठ नहीं फजूल life बोलूंगी, गुजारेंगे। हमने भी इस तरह एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, यू नो कि हमारी लाइक टिपिकल वी आर ऑल पाकिस्तानी, एक हमारी कम्युनिटीज बनी हुई हैं, तो लोग करते हैं इंटरफियर, पर इट्स अप टू यू कि आप लेकिन सबसे बड़ा मसला आपने कहा ना 3 महीने के बाद वापस आते हैं, तो वो फिर ये होगा, आपने कभी मार तो ना, अम्मा अब्बा ने कभी नहीं मारा आपको? क्योंकि अमेरिका में नहीं मार सकते हो, पाकिस्तान में आके तो एयरपोर्ट पे आके नहीं दो चार नहीं बजाएं। हम टोटली पाकिस्तानी स्टाइल अच्छा अपब्रिंगिंग। माशाल्लाह, फिर तो जी ठीक है, फिर तो नहीं, नॉर्मल है। पंजाबी पाकिस्तानी कैन यू और पंजाबी भी आती है सदफ very को nice. बड़े आई अच्छे कैन से। अंडरस्टैंड यस। अच्छा, बोलनी आती है थोड़ी सी? मैं बोल थोड़ी सी अगर तो पाकिस्तान की थोड़ी सी लाहौर की तारीफ अगर आप पंजाबी में कर देंगी, मैं क्या कहूँ, हंसी पुरसी हेल्प करेंगे जरा। लॉर्ड लोरे लॉर्ड लॉर्ड लोरे उधर है ना? इसके अलावा तो और कोई लाहौर बहुत नहीं। पंजाबी नहीं, मैं ना पंजाबी उर्दू में मिक्स सुना। कोई बात नहीं, कोई आप बात नहीं, आप तो अपने बोल आप कर दें। लाहौर जिया जिन्हें लॉर नहीं देखा जमिया नहीं। सॉरी जिन्हें लाहौर नहीं देखा जमिया नहीं। गुड। वेरी नाइस। क्या बात लॉर्ड है, शहर हुए तख्ते थे कितने ये दिया बात करते है भाई। अच्छा, अहमद और सायरा 2021 भी आ गया और आप लोग कवारे रह गए। There was thunderstorms around coming from the Camel Camera. There's a big city and आगे खत्म हो गया। like Syria, this is the Syria. Come on, they were like अच्छा ठीक है, अब ये अब वापस आ जाओ, अब वापस आ जाओ। कुछ भी कर ले वो इंटरेस्टेड नहीं है। नहीं, You know, green card, especially. तेरा वीजा नहीं लगना बेटा। हमारी गेस्ट पे लाइन नहीं मारनी है बिल्कुल भी ऐसे। हाँ, तुम्हें बिल्कुल ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा जिसकी लालच में टूटी फूटी अंग्रेजी बोल। लाइन बिल्कुल नहीं कहते, ये कोनियां मारी जा रहे हैं उनको। अच्छा, भी बड़ी सैड, मतलब कि बड़ी दुख की बात है, शादी
भाई उन्होंने शादी 2021 आते ही उन्होंने शादी फड़का मैंने दी खुशी है। से बताया। फड़का दी है उन्होंने शादी, आपने क्यों अरे बताया? तभी आयशा तभी भी इतना खुश है कि इसकी शादी नहीं हुई अभी तक। Interested हैं शादी वो में? मजबूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह अहमद तो शादीशुदा है। क्या? आपने किसने कहा है कि अनमैरिड है? ये सायरा 2021 में आपने कौन सी सायरा खबर प्लीज सुना डोंट दी है? से दैट। अहमद बहुत बार हमारे शो पे आ चुका है तो और फिर बहुत बार में आपको ये पता ही नहीं है। अच्छा अब वो अरबी बंद नहीं, He's married. ये मामला मुझे लगता है कि आफ्टर शो सॉल्व करना पड़ेगा। मेरे ख्याल है अहमद की शादी पे JIT बना देनी चाहिए। नहीं, इसको एक चीज है, इसको तंग करती है, कभी कभी इसमें आ जाती है, तो कोई बात नहीं, इसको नॉर्मल लें आप। पक्की बात है, चीज है। अच्छा आयशा, तो आपकी जो है लाइफ में अप्स एंड डाउन भी आपने बताया कि आपकी मदर सिंगल पेरेंट थी और उसके बाद आप बहुत बड़ी एक फैमिली में भी रहे और फिर कैसा रहा बचपन, क्या क्या किस तरह से देखा आपने अपनी मदर को अपने साथ? बचपन तो एक जैसे हातिम ताई की बहुत पहले किताबें आया करती थी, तो हम बहुत शौकीन थे पढ़ने के उर्दू की किताबें, और तालीम और तरबियत का दौर था, हम तालीम और तरबियत भी बहुत शौक से पढ़ते होते थे। तो एक रुमानवी किस्म का बचपन था जिसमें बहुत सारे लोग थे, जिसमें बहुत सारे मतलब डिफरेंट कैरेक्टर्स थे, और हर कैरेक्टर से मैंने बहुत कुछ सीखा है अपने बचपन में, यानी अपनी खालाओं से, अपनी कजन्स से, हर एक का अपना ही अंदाज था। तो मेरे अंदर जो भी कुछ नजर आता है वो एक मलगूबा है उन तमाम लोगों का जो मेरे बचपन में मेरे साथ रहे। अम्मी के साथ इंटरेक्शन बहुत ज्यादा नबिया नहीं रही। अम्मी क्योंकि एक क्लीशे था आज से इतने साल पहले भी, और आज भी है, डिवोर्स एक बहुत बड़ा क्लीशे है। तो वो वालदा इतनी सेट बैक थी, इतनी टेकन अबैक थी उस सारी सिचुएशन से कि वो शायद उस तरह से रिकवर नहीं कर सकी इमोशनली। तो उन्होंने खुद को मैसूर कर लिया था घर, किचन और लोगों के मतलब मैनेजमेंट स्किल्स, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी फैमिली थी, मतलब नौकर चाकर बहुत ज़्यादा थे। तो अम्मी मामलात देखा करती थी घर के। तो मैं पली बड़ी हूँ अपनी खालाओं के हाथों में, अपनी बड़ी एल्डर कजन्स के हाथों में। तो मेरे अंदर जो भी रंग नजर आते हैं वो सब उन लोगों के हैं। अम्मी का अपना ज़ाती कोई रंग नहीं, क्योंकि अगर मैं अपनी अम्मी पे होती तो मैं बहुत खामोश, तबा और बहुत हलीम और इंतहाई बर्दाश्त करने वाला इंसान होती, जो मैं नहीं हूँ। तो ये जो है ये बचपन से ही इस तरह की ये जो मैं नहीं हूँ। ये बचपन से ही फिर इस तरह की पर्सनालिटी आपकी? नहीं, बचपन वाज वेरी क्वाइट, बिकॉज मुझे जैसे मैंने कहा कि क्लीशे आपको होता है ना, मैं लोग आई रिमेम्बर हमारे घर में बहुत मेहमान आते होते थे, तो हम मेहमान आते थे और कहते थे हाय इसके अब्बू छोड़ के चले गए, हाय इसके अब्बू। तो बस सुन रहा है ये छोटा बच्चा, ये सारी ये चीजें बच्चा सुन रहा और है। बच्चा वुड जस्ट लिसन एंड मतलब सलाम करके ना तो अच्छा, ड्राइंग रूम से हमारे भाग यहाँ जाना। एक बार बार हम बात भी करते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी पर भी बहुत बात करते हैं, हमने भी बहुत बात की है कि हमारे यहाँ लोग सोचे समझे बगैर कोई भी कमेंट पास कर देते हैं, Not और realizing- बच्चों को देखते हुए तो शायद एक आम फील ये हमने यार तासुर महसूस किया कि हमें लगता है कि बच्चा तो कुछ सुन ही नहीं रहा, सुन ही नहीं रहा, उसे इसको समझ तो ही कुछ नहीं है। समझ ही नहीं है। लेकिन बिल्कुल। बच्चा जितना सेंसिटिव होता है, वो जितना कुछ अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है, शायद बड़ा भी उसके लेवल पर जाकर कभी नहीं सोच सकता। एग्जैक्टली। शो का माहौल बड़ा उदास हो गया, प्लीज। तो फिर गेम कर लेते हैं ना, एक छोटी सी कर लेते हैं, बिल्कुल माहौल चेंज खुशी से करते काम हैं। स्टार्ट हुआ था, कहाँ पे आ गए हम? अच्छा चले जी, फिर हसीब के पास हम चलते हैं और हसीब से जरा थोड़ी सी रैपिड फायर क्वेश्चंस करते हैं। बड़े आसान से सवाल होंगे। कभी कुछ ऐसा किया जिससे फैमिली को शर्मिंदगी उठाना पड़ी हो? मैं जी शायद कहने लगे कह इतनी दिया है। चीजें। बहुत कुछ है जी, बहुत कुछ है। कह दिया। मतलब आप सोचे कि शादियों पे मैं नाचना शुरू कर देता होता हर जगह। मतलब मेरे शागिर्दों, मेरे खानदान की शादी से लेकर मेरे शागिर्दों की शादी तक कोई शादी ऐसी नहीं जब म्यूजिक इसमें शर्मिंदगी क्या है? नहीं, वो घर वाले नहीं, कहते हैं। embarrassment होती मतलब है ना भैया। आप सोचे कि मैं अपने दोस्त के बड़े भाई की शादी पे नाच रहा हूँ और 4 घंटे मैंने नाचा है। तो और मैं नाचते नाचते और दोस्त की अम्मी जो है वो कह रही है कि जी ये पढ़ाता है। तो उन्होंने कहा बेटा म्यूजिक पढ़ाते हैं, मैं म्यूजिक नहीं पढ़ाता। तो उन्होंने कहा नहीं, आपकी माशाल्लाह ये वाला आपकी स्किल देखी तो ऐसा ही लगा कि माशाल्लाह आप म्यूजिक ही पढ़ाते हो। तो वो एक छोटा सा टाइम एक लगता है जो आता है। लेकिन आई बिलीव कि किसी जगहों पे भी ना आप कहीं आप बहुत सीरियस बैठे हुए हैं तो अचानक म्यूजिक बजने लग गया, तो आप ऐसे ऐसे तड़ने लग गए यार, तो वो लोग आपको देखने और लग जाते हैं। स्पेशली लाहौर की शादियां हो और ढोल हो तो फिर बात कहीं और चली जाती है। तो ना भी हो, म्यूजिक ही हो म्यूजिक तो हो, वही म्यूजिक वही हो। बात है। ऐसा 2224 फैशन को भी मेरा बारात और वलीमा है। भजन मुझे बता दीजिएगा, आपने सिर्फ बता दीजिएगा तो आप हल्की आंच पे मैंने मैं बता नाच दिया के सबके सामने। ऐसा फैशन ट्रेंड जो आपको समझ नहीं आया हो। और आपने किया हो।
नहीं जी, मैंने कभी भी फैशन का एज सच वो नहीं है, मैंने कभी फैशन को फॉलो नहीं किया। मैं आई हैव बीन वेयरिंग शलवार कमीज फॉर द लास्ट 20 इयर्स सिर्फ, तो वो एक अपनी आइडेंटिटी इसी तरह से बनाई है। लेकिन वो फैशन जूतों की मुझे समझ नहीं है ऐसी कोई चीज कि जूते कौन से किस तरह के होते हैं, अगला ये सवाल मुझे नहीं मुझे सवाल ही फनी लग रहा है। ऐसी कोई चीज जो आपने ट्राई की और दोबारा ना करने का फैसला कर लिया? पता। पतला होना का मुझे हर जगह, क्योंकि जी मैं आई एम अ मोटिवेशन स्पीकर ऑल्सो, तो मैं जब भी दुनिया जाता हूँ लोगों को मोटिवेट करने के लिए तो कहता है आप पतले नहीं हो अभी तक। मैंने कहा इस वक्त की मुझे मोटिवेशन आई नहीं आई है। अच्छा। जब आएगी तो उसके बाद फिर देखेंगे। कोई 3 चीजें जो हमेशा आप अपने साथ रखते हैं? माई स्माइल, एक अपनी जिंदगी में, ये तो मेरे पास पक्की एक होती है। दूसरी एक अपनी गाड़ी मेरे पास एक जिंदगी में जो आई लव माई कार, और तीसरा एक मोबाइल फोन जो मेरे जिंदगी के साथ होता है। तो स्माइल आई थिंक दैट्स तो मोस्ट इस वक्त पर्स में कितना कैश है? कोई होगा 10,000। 10,000 होगा। कभी पढ़ाते हुए किस लड़की पर क्रश? It can be the other way. ये अभी वहाँ वो नहीं है। मतलब मुझे अपनी टीचर्स के ऊपर हुआ जब मैं स्कूल में था, तो मुझे जो पहली टीचर थी, मैं सबको मैथ्स टीचर तो नहीं थी? नहीं जी, वो हमारी क्योंकि हमने अक्सर सुना है कि मैथ्स इंग्लिश टीचर पे क्रश और मैं बहुत भी होता उनको, है। अब पता नहीं वो कहाँ होंगी, लेकिन सेंट एंथनी से पढ़ा हूँ मैं, तो सेंट एंथनी आई वाज इन क्लास 6। तो उनको देख के वो दिल की धड़कन तेज होती थी? हाँ जी, जब उनकी शादी होने लगी और वो जाने लगी, तो हमारी सारी क्लास क्राइड। तो सबका क्रश थी, यानी कि सबका क्रश थी वो भी। तो वो हम जब भी कभी उनकी, हाँ जी, मैं भी रोया जी। तो वो हमारे लिए इंग्लिश की टीचर हो। जी इंग्लिश, अंग्रेजी की टीचर। अच्छा जी, रात के किसी पहर आंख खुल जाए, नींद ना आए, तो फिर क्या करते हैं? फोन कर लेता हूँ, किसी को मैसेज कर देता हूँ। बेगम की होते हुए? हाँ, बेगम को बता के। How daring! नहीं इतना तो ठीक है जी, और बेगम साथ ही है तो बता देंगे कि यार अभी दिल नहीं चाह रहा, तो यहाँ पे मैसेज करने लग जाता। अच्छा जी, वैसे आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताएं। आने वाला प्रोजेक्ट जी एक अभी दिल ना उम्मीद तो नहीं, कश्यप फाउंडेशन का अभी एक प्ले था, काशिफ निसार साहब ने इसको भी डायरेक्ट किया है, तो वो भी मेरे ख्याल से TV 1 पे शायद चला या PTV पे चलेगा, तो वो दैट्स एक डिफरेंट रोल है। मैडम नवीद शहजाद के साथ काम किया, तो वो दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट बड़ा ऑनर्ड, आई फील ऑनर्ड। और मंजोगी इज कमिंग इंशाल्लाह ताला, वो एक इनके साथ साथ चल रहा है। और एक अभी अपनी एक छोटी सी वेब सीरीज बनाने की, कॉमेडी वेब सीरीज बनाने की सोच रहा हूं, यानी कि लोगों को हंसाना जी, हंसाना है। जी। मेरा वो कॉन्टेक्स्ट है जी कि एक तो माशाल्लाह आजकल जो टीवी पे जो कंटेंट आ रहा है, तो वो रुलाने वाले जो थोड़े हैं दुनिया में, वो बहुत रुला रहे हैं। सही बात कि मतलब आप कि जी वो नंद भाव तो हर जगह पे, मुझे समझ नहीं आती कि हर कोई अपने कमरे में क्यों नहीं रहता ड्रामों में, वो किसी न किसी के कमरों में क्यों चला जाता है। अच्छा, आखिरी सवाल, उधार ना देने का बहाना क्या? उधार ना देने का बहाना? पैसे नहीं है। पैसे नहीं है। और मीडिया वालों के पास पैसे नहीं है। 2020 ने इसको कर दिया जस्टिफाई, वैसे वाकई 2020 ने बिल्कुल ऐसे कर दिया। हमें मतलब कि अगला कोविड, हाँ बिल्कुल, कोविड में हालात ही ऐसे कर दिए ये कि क्या सब हालात कोविड से पहले भी थे। So- चेक मिलता ही नहीं है टाइम पे, पेमेंट्स आयशा रहती है। जी, बीवी अच्छी है या एंकर? दोनों। बी एंकर, बी एंकर। किस एंकर से ज्यादा इंस्पायर है आप, ताब इकबाल या वसी शाह? मेरे लिए दोनों ही बहुत काबिले एहतराम है, लेकिन आफ्ताब साहब के साथ मैंने काम किया है। वसी भाई के साथ वैसे बहुत दोस्ती, एज एन एंकर नहीं, मैं उन्हें मतलब एनालाइज कर सकती हूँ बिकॉज ही इज लाइक अ ब्रदर। और आफ्ताब साहब से डेफिनेटली। ग्रेट। ऐसी 3 चीजें जो आप हमेशा अपने बैग में लाजमी रखती हैं? अच्छा, मैं वैसे बैग की इतनी कायल नहीं हूँ नॉर्मली, आपने आज भी नोटिस किया, आई एम नॉट कैरिंग अ बैग। सो फोन हाँ मेरे पास जरूर होता है। मैं बिल्कुल रिवायती खवातीन की तरह एक लिपस्टिक, एक फलानी चीज नहीं, वो नहीं होता कि वो कुछ अक्सर ट्रैवल पे जाए तो हर चीज किसी मेरे पास पैराडोल जरूर होती है, पैराडोल और टेलीफोन जरूर होता है, क्योंकि सर दर्द की प्रॉब्लम है मुझे, तो वो मेरे पैराडोल जरूर रखनी होती है। फेवरेट पॉलिटिकल पर्सनालिटी कौन है? रहने दो, आई विल कीप माय कमेंट्स रिजर्व फॉर दैट। यस डेफिनेटली। फिर भी अगर हम जोर लगाएं तो मैं जोर लगाने पर भी नहीं अच्छा, ठीक कहूंगी। है जी। अली मीर का कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद है? अली मीर का जो अपना जाती कैरेक्टर है ना, वो वेल ही डज शेख रशीद द बेस्ट। शेख रशीद में ही इज हिलेरियस। आई मीन उसके लिए उसे एफर्ट भी नहीं करनी पड़ती, और वो जैसे कहते हैं ना मुंह से पुड़ल निकलता है उसके, वो वाली चीज। और कौन सा कैरेक्टर जिनको नहीं करना चाहिए? पता नहीं। I think he's an amazing human being. He's an amazing human being, and people hardly know him. मतलब उस तरह से उसकी अपनी पर्सनालिटी ऐसी है कि उसे जानना बहुत मुश्किल काम है. He's covered in a lot of layers, but once you know him, he's a gem of a person. साड़ी या शलवार कमीज? साड़ी, all the time. Anytime. Teaching या फिर hosting? Both are my lifelines. Tough. Choose one. I can't. Teaching I miss a lot. We insist. Okay. Well, hosting not because of the
not because के hosting is like a properly given up a lot of limelight kind of a thing. It's basically that during hosting you can actually address a lot of people. You can get your message across. आप अपना message बहुत सारे लोगों ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो। हैं। Okay. पढ़ाना itself is मतलब तदरीस तो वो चीज़ है जिसके लिए I still long for. It's love जी। It पढ़ाने is के साथ indeed. वो वाकई। क्या किसी सेलिब्रिटी की लाइव शो में कभी बुराई की है? नहीं। कभी भी कभी नहीं। बचपन की कोई ऐसी तस्वीर जिसे देखकर इंसान शर्मिंदा हो जाए? बहुत में याद है हमारे बचपन की, तो मेरा तो दिल करता है मैं आग लगा दूं। कभी कभी तो इंसान अम्मा अब्बा से पूछते क्यों खींची तस्वीर? ये क्यों लेकर आए? ये जुल्म क्यों किया? किया? एक है जी जिसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन वो है और वो हमारे ड्राइंग रूम में लगी होती थी। एक ही है। मतलब यू आर वेरी लकी कि वो एक है। प्लीज कुछ कहीं नहीं दिखा दें फोन पे। यार हंसाओ नहीं, मेरे पेट में आज इतनी वैसे ही दर्द हो रही है, ऊपर से हंसना पड़े और वो खिंच पड़ रही है अंदर से। ब्रेक में जा रहे हैं जनाब, आपने कहीं नहीं जाना, मेहमानों से हमारी बातें जारी हैं। स्टे विद अस।